हेलो एवरीवन, तशले नमस्ते। आज का जो रीडिंग है वो थोड़ा अलग है क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और मैं वैसे ही इंडिया में ही पैदाइश हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे हिंदी भी प्रयास करना चाहिए। तो आज का मुझे एक मैसेज आया, उसमें लिखा था कि आजकल ब्रेकअप बहुत हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेकअप का रीडिंग कर लूँ, है ना। तो मैंने कुछ डेक निकाल के रखा है। यहाँ पे एक डायमंड है। आप येलो कलर को पसंद करते हैं और शायद आपने येलो टी शर्ट पहना होगा और कुछ भी, है ना, तो आप येलो पिक कर सकते हैं। शायद कंफ्यूज भी होगा कि मैं येलो पिक करूं या नहीं पिक करूं, तो इसलिए मेरे हाथ में एक डाइस है। तो उसमें एक नंबर निकल के आएगा, शायद वो आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस नंबर की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो येलो के लिए निकल के आया नंबर 2। अगर आप येलो और नंबर 2 पे अट्रैक्ट होते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। दूसरी डेक में है रेड कलर। मैं उसमें भी डाइस फेंकूंगी कि क्या नंबर निकल के आता है। देख लेते हैं। ये है नंबर 6। तो जिसने भी रेड और 6 को चुना है ये दूसरी पाइल पे है। तो थर्ड में है वो ग्रीन। तो देखते हैं ग्रीन के लिए क्या नंबर निकल के आता है। नंबर 8। तो अगर आपने ग्रीन चुना है और नंबर 8 भी आपकी तरफ आकर्षित करता है तो ये आपके लिए है। फोर्थ में है पर्पल। सॉरी, मेरा हिंदी इतना तो अच्छा नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो पर्पल के लिए नंबर 10। तो अगर आपने पर्पल पिक किया है और नंबर 10 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये आपके लिए है। और शायद ये आपका डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख में पैदा हुआ होगा, नहीं तो आप अक्टूबर में भी पैदा हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो पर्पल है नंबर 10। लास्ट में है ब्लू। ब्लू के लिए 11। तो आपने ब्लू पिक किया है और आप नंबर 11 की तरफ भी आकर्षित हो रहा है तो ये आपके लिए है। तो इसमें आप और आपका जो पार्टनर है क्यों अलग हुआ, और इसमें होगा कि आप दोनों साथ में आ सकते हैं कि नहीं इन फ्यूचर। ये रीडिंग बहुत ही शायद शॉर्ट होगा क्योंकि मैंने वैसे ही जो हमारा टिबेटन ज़ोडिएक साइन है उसका रीडिंग भी कर लिया है। शायद उसमें आपको देखेगा कि क्यों अलग हुआ। ओके, तो शुरू करते हैं। जिसने येलो को पिक किया, तो जिसने भी येलो डायमंड पिक किया है ये रीडिंग आपके लिए है। और इसमें दिखाई दे रहा है कि शायद आप एक चीज़ में बंधे हो। शायद आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई और भी है जो इस रिश्ते में है, और इसकी वजह से आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या शायद बंधे हो एक चीज़ में। शायद ये आपका ऑलरेडी मैरिज हुआ होगा, नहीं तो आप कोई और रिलेशनशिप में है, इसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। शायद आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो और आप एक चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, ये भी हो सकता है। तो यही वजह होगा। और अब देखते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए बना है कि नहीं बना है। तो ये देख लेते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है नहीं। तो आप और आपके पार्टनर शायद फ्यूचर में नहीं मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि शायद ये आप होगा और आपका पार्टनर भी हो सकता है जो बहुत ही इमेच्योर है। इसकी वजह से शायद इसमें इस चीज़ से शायद आपको निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है, और शायद ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि आप दोनों शायद इन फ्यूचर नहीं मिल पाओगे, और शायद नहीं, ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना है। तो जिसने भी रेड को पिक किया, देखते हैं कि उसके लिए क्या निकल के आता है। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लेकिन शायद आप दोनों अलग होके आप मूव ऑन कर रहे हो और कर चुके हो, शायद यही लगता है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों अलग हुए हो क्योंकि शायद आप जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में हो, शायद वो किसी और से बहुत ही ज़्यादा प्यार और लगाव है, इसकी वजह से इस चीज़ से निकल गया। आपके लिए देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर इन फ्यूचर आप दोनों एक साथ आ सकता है कि नहीं। तो ओह, तो मुझे लगता है जिसने भी रेड को पिक किया, आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, और शायद आप अलग हुए हो, लेकिन आप दोनों फिर भी मिलोगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि आप दोनों फिर से मिलोगे, और शायद आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा। मुझे लगता है कि ये जो अलग हुआ है वो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ होगा, इसलिए आपको इन फ्यूचर लगेगा कि नहीं, शायद ये ठीक नहीं था, और आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा और आप दोनों से एक साथ आ जाओगे। जब एक साथ मिलोगे तो शायद इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बना हुआ लगता है मुझे इस कार्ड से। जो थर्ड, वो जिसने भी ग्रीन को पिक किया, देखते हैं कि आपके कार्ड में क्या आ रहा है और क्या वजह हो सकता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक औरत है और एक मर्द है, और जो औरत जो है शायद उसमें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, मैच्योर, बहुत ही सेंसिटिव और काइंड ऐसे निकल के आया, और जो यहाँ पे मर्द जो है वो अनस्टेबल निकल के आया, और इसकी वजह से आप दोनों में कलेश हो रहा है, क्योंकि एक बहुत मैच्योर है और एक बहुत ही अनस्टेबल और शायद इमेच्योर, कंट्रोलिंग ऐसे भी हो सकता है। इसकी वजह से आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा कलेश हो रहा है। तो इन फ्यूचर आप दोनों शायद मिल सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे यस निकल के आ रहा है, शायद मुझे लगता है कि जो मर्द है वो इन फ्यूचर शायद स्टेबल होगा, इसकी वजह से आप दोनों साथ में आ जाओगे। यहाँ पे जो मर्द जो है शायद उसका आँख खुलेगा, ये भी हो सकता है, ऐसे करके शायद उसको एहसास होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी हो सकता है कि जब आप दोनों साथ में आओगे तो एक बच्ची भी दिखाई दे रहा है, तो शायद एक बच्ची भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो चलते हैं फोर्थ डेक की तरफ, और पर्पल डायमंड जिसने भी पिक किया है, तो आपके लिए आ रहा है, ओह ये
कार्ड तो बहुत अच्छे निकल के आया। मुझे ये कार्ड को देख के शायद ऐसा लगता है कि आप दोनों का अलग होना शायद आपको बेहतर बना के गया, आपको स्ट्रॉन्ग बना के गया, और आपका ज़िंदगी ही आपके लाइफ में जो आप देख रहे हो शायद कंप्लीटली चेंज हुआ, ऐसे मुझे लगता है। और ऐसा भी लगता है कि शायद आपने कुछ स्पिरिचुअल पाथ लिया, आप बहुत आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना के गया, और आपका ज़िंदगी ही कुछ अलग करके गया। शायद आप दोनों का ब्रेकअप होना ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, और आपका ज़िंदगी का देखने का नज़रिया जो है वो बदल के रख दिया, ऐसे मुझे लगता है। और मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों इन फ्यूचर मिल पाओगे, क्योंकि शायद आपने बहुत कुछ देख लिया और महसूस भी कर लिया, और आप बहुत ही अब भी स्ट्रॉन्ग बने हो, और इसकी वजह से शायद आप दोनों नहीं मिल पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, और आपको शायद एहसास भी हो गया है कि शायद प्यार आपके लिए नहीं है, और शायद आपने एक इंसान को चुना वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपको कुछ महसूस करवा के गया, ऐसे मुझे लगता है। तो चलते हैं नंबर 5, जिसने भी ये ब्लू डायमंड को पिक किया, ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आप भी हो सकता है, और शायद आपके ज़िंदगी में जो भी इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है और इर्रेस्पॉन्सिबल भी है, और शायद इस रिलेशनशिप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। ये भी होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे के गया होगा, और आपको शायद आप ही सब कर रहे हो, जो रिलेशनशिप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब आप ही कर रहे हो, ऐसे मुझे लगता है। और वो जो बंदा है शायद इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे मुझे लगता है इस कार्ड में। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हीलिंग का कार्ड निकल के आया, ये जो बंदा है वो आप ही हो सकता है, और आपके लाइफ में जो भी इंसान है शायद उसको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ये जो हीलिंग है ये आपके लिए भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और इस बंदे को भी हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसे मुझे लगता है। जब आप किसी इंसान को अट्रैक्ट करते हो तो वो इंसान जो है आपके एनर्जी लेवल में ही होता है, इसलिए आप दोनों को शायद हीलिंग की ज़रूरत और आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पे निकल के आया है नो। तो ये रिश्ते आपके लिए ठीक नहीं है, और शायद आप दोनों इन फ्यूचर भी शायद नहीं मिल पाओगे, ऐसे मुझे लगता है इस कार्ड के थ्रू। तो ये रहा मेरा फर्स्ट हिंदी रीडिंग, और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।